सोचिए, एक सुनसान हाईवे, रात का वक्त, चारों तरफ घना कोहरा और एक अजीब सा सन्नाटा। शहर की रौनक वो तो कब की पीछे छूट चुकी है। ये कहानी एक ऐसे ही पेट्रोल पंप की है जहां सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरता, बल्कि वहां कुछ और भी होता है, किसी के आखिरी सफर की तैयारी। ये कोई मामूली नियम नहीं था, किसी भी नौकरी के लिए ये बहुत ही अजीब बात थी। और यही वो पहला नियम था जिसका सामना अर्जुन को करना पड़ा। बस यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की शुरुआत हुई। चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो मिलते हैं अर्जुन से, एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रहा था। और कभी कभी मजबूरी इंसान से वो काम भी करवा देती है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जब हालात ऐसे हों कि घर पर माँ बीमार हो, पढ़ाई की फीस का बोझ सिर पर हो और कर्ज लगातार बढ़ रहा हो, तो इंसान क्या नहीं करेगा। अर्जुन के लिए भी ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक आखिरी उम्मीद थी। भले ही ये उम्मीद उसे बॉम्बे रोड के उस बदनाम पेट्रोल पंप तक ले आई थी। उसके दोस्त भास्कर ने उसे बहुत समझाया, बॉम्बे रोड की उन अजीब कहानियों के बारे में बताया भी था, लेकिन अर्जुन की मजबूरी उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने दोस्त को दिलासा दिया और अपनी किस्मत का सामना करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो पेट्रोल पंप पर पहुंचा, उसके बॉस का फोन आया। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ब्रीफिंग नहीं, बस एक अजीब सा आदेश, एक लाल डायरी ढूंढो और उसमें लिखे हर नियम को मानो। और फिर फोन कट गया। अब अर्जुन उस वीरान जगह पर बिल्कुल अकेला था। अर्जुन ने वो लाल डायरी खोली और उसके अंदर जो लिखा था वो किसी नौकरी के नियम नहीं लग रहे थे। वो तो उस रात जिंदा बचने के लिए बनाए गए निर्देश थे। हर नियम पिछले वाले से ज्यादा अजीब और ज्यादा डरावना था। ये नियम पढ़कर किसी के भी होश उड़ जाएं। भला मंजिल क्यों नहीं पूछनी, और बंद हेडलाइट वाली कार को टोकना क्यों मना है, और सबसे बड़ा सवाल, ये रात के 3 बजे ऐसा क्या होने वाला था। इन सारे सवालों के जवाब अर्जुन को बहुत जल्द मिलने वाले थे। ज्यादा वक्त नहीं बीता और अर्जुन के सामने पहला इम्तिहान आ खड़ा हुआ। अब डायरी के नियम बंद होने वाले थे और हकीकत का खौफनाक खेल शुरू होने वाला था। घने अंधेरे को चीरती हुई एक काली कार आकर रुकी, जिसकी हेडलाइट्स बंद थी। नियम नंबर 2 अर्जुन के दिमाग में एक घंटी की तरह बजा। उसे कुछ नहीं कहना था, बस चुपचाप अपना काम करना था। कार के काले शीशों के पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, एक सरसराहट जिसने अर्जुन की रूह तक कंपा दी। अंदर कौन था ये देख पाना नामुमकिन था। और जब उसने पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कार के अंदर से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला। उन नोटों को छूते ही मानो अर्जुन को करंट लग गया हो। वो ठंडे नहीं थे, वो बर्फीले थे, ऐसी ठंडक जो हड्डियों में उतर जाए। कांपते हाथों से उसने पैसे लिए और नियम के हिसाब से पुराने टिन के बक्से में डाल दिए। इस डरावने वाकये से सहमा हुआ अर्जुन जब ऑफिस लौटा तो उसकी नज़र एक पुराने पीले पड़ चुके अखबार पर पड़ी। तारीख थी 1998 की और हेडलाइन उसी बॉम्बे रोड पर हुए एक भयानक एक्सीडेंट की थी। और फिर उसने वो एक लाइन पढ़ी जिसने सब कुछ साफ कर दिया। हादसा ठीक रात के 3 बजे हुआ था, वही समय जिसका जिक्र उस डायरी में बार बार था। अब अर्जुन को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो किसका इंतजार कर रहा है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे 3 के पास आ रही थीं, हवा में खौफ और भी गाढ़ा होता जा रहा था। अर्जुन ने डायरी के मुताबिक ऑफिस के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद तो कर लीं, पर वो जानता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। और ठीक 3 बजे सब कुछ बदल गया। एक झटके में सारी लाइटें चली गईं और फिर बाहर से गाड़ियों के आने और लोगों के बात करने की ढेरों आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरा पेट्रोल पंप अचानक से भर गया हो। अपनी बेकाबू होती धड़कनों के बीच अर्जुन ने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने पर्दे को जरा सा हटाकर बाहर झांका। बाहर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ काली छाया जैसी आकृतियां थीं जिनके शरीर धुंधले थे और अंधेरे में सिर्फ उनकी हरी आंखें चमक रही थीं। वो सब अपनी ही धुन में थे, शायद अपने उसी अधूरे सफर पर। और तभी अचानक वही काली कार फिर सामने आई और इस बार उसके हॉर्न की एक तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। ये एक इशारा था, नियम टूट चुका था। एक ही पल में उन सब परछाइयों की हरी आंखें एक साथ घूमी
और सीधा अर्जुन पर टिक गईं। उसे देख लिया गया था। अब वो सारी छायाएं हवा में तैरती हुई ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी और अगले ही पल ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। हर चोट से पूरा कमरा कांप रहा था, मानो दरवाजा अभी टूटकर गिर जाएगा। इस खौफ के आलम में अर्जुन ने अपनी आखिरी उम्मीद अपने दोस्त भास्कर को फोन किया। घंटी गई और फोन उठा भी, लेकिन दूसरी तरफ भास्कर नहीं था। वही सरसराहट वाली ठंडी आवाज थी जिसने कहा, टंकी फुल कर दो। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ऑफिस का सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन बाहर सब कुछ एकदम शांत था। तभी उसका बॉस नवीन सिंह वहां आया। अब वक्त था उन सवालों के जवाब जानने का जो डर से भी ज्यादा दर्दनाक थे। नवीन ने बताया कि ये पेट्रोल पंप असल में एक इंतजार गाह है उन भटकी हुई आत्माओं के लिए जो 1998 के उस भयानक हादसे में मारे गए थे। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनका सफ़र खत्म हो चुका है। इसलिए हर रात ठीक 3 बजे वो अपनी उस अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए यहाँ वापस आते हैं, एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसे हुए। और वो सारे नियम वो उन आत्माओं को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी शांति बनाए रखने के लिए थे। किसी से उसकी मंजिल पूछने का मतलब था उन्हें ये याद दिलाना कि अब उनकी कोई मंजिल बची ही नहीं है। ये नियम 2 दुनियाओं के बीच एक नाजुक समझौता थे, एक तरीका जिससे उन आत्माओं को ये कड़वी सच्चाई ना बतानी पड़े कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब अर्जुन को सारी कहानी समझ आ चुकी थी। उसके दिल से डर तो निकल गया था, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी उदासी ने ले ली थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे पंप पर एक पुरानी कार की चाबी पड़ी मिली। नवीन ने उसे देखकर बताया कि शायद अर्जुन की वजह से उन भटकती आत्माओं में से किसी एक ने अपनी सच्चाई को अपना लिया था। उसका अंतहीन इंतजार खत्म हो गया था और ये चाबी उसी का एक खामोश शुक्रिया था। अगली रात भास्कर ने घबराकर अर्जुन को फोन किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन फिर से उसी नर्क जैसी जगह पर वापस चला गया है। पर अर्जुन का जो जवाब आया वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, मुझे आज भी इंतजार करना पड़ेगा। तो आखिर अर्जुन उस रात उस पेट्रोल पंप पर वापस क्यों गया? क्या वो बाकी आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करना चाहता था, या फिर उस एक खौफनाक रात ने उसे भी उसी अंतहीन इंतजार का एक हिस्सा बना दिया था? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उस सुनसान हाईवे पर ही दफन होकर रह जाएगा।